नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी सखी लेकर आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। अब तो आपको भी इंतज़ार रहने लगा है महफिल के सजने का, ये हम जानते हैं, तभी तो दूर किए देते हैं आपकी बेकरारी, आपका इंतज़ार, क्योंकि हमारी महफिल है बिल्कुल तैयार। और हर बार आप सुनते हैं दिल की बातें, है ना? प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुदाई, तमाम मतलब मौजू होते हैं ज़िंदगी के शामिल शायरी में। लेकिन आज हम थोड़ा हट के आए हैं रंग लेकर। जी हाँ, आज हट के रंग लाए हैं क्योंकि आजकल भारत में जो है चुनावी मौसम है, और जब मौसम बदलता है तो छुटपुट बारिशें भी होती हैं व्यंग की, और शायर या कवि तो वही होता है जो उस समय को अंकित कर दे वक्त की दीवार पर। तो समय को अंकित करने वाले उन घड़ियों को जो आजकल चल रहा है, राजनीतिक हलचल हैं, सामाजिक बातें हैं, मुद्दे हैं, उनको तरोताज़ा लिखते हैं और माहौल को देखते हुए अपनी कलम से हर शब्द शब्द से जो है उस तस्वीर को तैयार करते हैं। ऐसे ही शायर, ऐसे ही कवि आज हमारी महफिल की शान है। तो दोस्तों, देर कैसी, दिल की बातें भी होंगी, लेकिन समाज की राजनीतिक बातें जो हैं व्यंग के तौर पर ख़ास तौर से आज का मौजू है। और तो शुरुआत कर देती हूँ, आगाज़ कर लेते हैं परिचय से। जैसे कि आप जानते हैं अपनी परंपरा है, सबसे पहले हम परिचय कराते हैं अपने मेहमान शायरों से। तो आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में बैठे हैं राजन सुदामा जी, आप चंडीगढ़ से हैं। मेरे इस ओर देख रहे हैं एकदम हिमाचली, देवभूमि हिमाचल से हैं, और आप लुक से ही पहचान सकते हैं कि एक पहाड़ी शायर हमारे बगल में बैठे हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ कार्तिक शर्मा जी की। और दोस्तों, राजन सुदामा जी के थोड़ा सा बगल में चलते हैं। आप देख रहे हैं गंभीर शायर है लेकिन हास्य लिखते हैं। जी हाँ, देखने में गंभीर, और ये ख़ास बात होती है जो हास्य लिखने वाले होते हैं वो देखने में गंभीर होते हैं, और आप व्यंग देखना क्या कमाल के कहेंगे। जी, बात कर रही हूँ ऋषिराज जी की। आप जो हैं पंजाब से हैं, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ, इधर आती हूँ कार्तिक शर्मा जी की और फिर से, और इनके ठीक बगल में आप देख रहे हैं डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी साहब बैठे हैं, और आप गज़ल, नज़्म, कविता सभी विधाओं में पारंगत हैं, लिखते हैं और प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। और आज दोस्तों इस महफिल में देख रहे हैं कि हमारे चार चांद जो बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आज आपको पूरा आनंद आएगा। अब हंसी के ठहाके भी होंगे और आपको हंसी भी आएगी, और क्योंकि व्यंग है, और हास्य और व्यंग जब हो तो कौन रुकता है हंसे बगैर, इस दावे के साथ हूँ। और हमारे जो चारों शायर हैं, ये भी मैं आपसे यकीन दिलाती हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, बड़े बड़े मंचों पर हमारे शायर चारों के चारों पढ़ते हैं, ख़ास पहचान बनाए हुए हैं। टीवी हो या रेडियो हो या अखबार माध्यम कोई भी हो, अपनी ख़ास पहचान बना के रखते हैं, अपना परचम लहरा रहे हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त गवाए जो है मैं सीधा आगाज़ करती हूँ कवि सम्मेलन का। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं दावत सुखन देती हूँ मेरे ठीक बगल में बैठे राजन सुदामा साहब को। और आप चंडीगढ़ से हैं, और गज़ल, नज़्म, गीत कहते हैं, तरन्नुम के शायर भी हैं, और व्यंग, राजनीतिक, यानी तमाम मुद्दों पर, तमाम मौजू पर अपनी जो है कलम रखते हैं। और उनकी ही जो है उनका ही लिखा एक शेर उनको दावत सुखन के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या खूब कहते हैं, देखिए दोस्तों, कहते हैं कि शख्स जब रायगां से उठता है, शख्स जब रायगां से उठता है, दर्द दिल तब जुबां से उठता है, उसकी तारीफ ही सुनी हमने, उसकी तारीफ ही सुनी हमने, जो बशर इस जहां से उठता है। तो देखिए, और सच में जब दुनिया से चले जाते हैं तब कहते हैं क्या कमाल का बंदा था, लेकिन जीते जी कोई तारीफ नहीं करता। ये भी एक खैर, हमारे शायर तैयार हैं आपके दिल को लूटने के लिए। जी जी राजन जी, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। तो गज़ल है कि मतलब यूँ है कि हरकत से लगे दिल का वो दिलदार नहीं है। अच्छा, वाह। हरकत से लगे दिल का वो दिलदार नहीं है, जनता के लिए शख्स जो एक सार नहीं है। वाह वाह वाह। और शेर देखिएगा कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, पकड़िएगा ज़रा कि
वो भी है जगाने में लगा अपने अहम को, वो भी है जगाने में लगा अपने अहम को, इस दौर कहानी का जो किरदार नहीं है, इस दौर की कहानी का जो किरदार इस दौर कहानी का जो किरदार नहीं है। और शेर देखें कि उसको है चढ़ा शौक सियासत का यकीनन, क्या बात है, उसको है चढ़ा शौक सियासत का यकीनन, इतना सा भी जो शख्स समझदार नहीं है, क्या बात है, वाह वाह। वाह वाह। इतना सा भी जो शख्स समझदार नहीं है। और यहाँ एक शब्द आता है फुसूंकार। फुसूंकार होता है जादूगर। तो जी जान बना डाले भला कैसे करोड़ों, वाह वाह। क्या बात है, जी जान बना डाले भला कैसे करोड़ों, जी जान बना डाले भला कैसे कहाँ जाके करोड़ों, लगा है। शख्साम है वो कोई फुसूंकार नहीं है, वाह वाह। वाह वाह। शख्साम है वो कोई फुसूंकार नहीं है। और शेर देखें कि खुद पे कह रहा हूँ, अपने ही जात बिरादरी पे कह रहा हूँ कि जो वक्त हकीकत पे कहे शेर न अपने, वाह जो वक्त हकीकत पे कहे शेर न अपने, वो दिल का हो जैसा भी कलमकार क्या बात नहीं है। है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो दिल का हो जैसा भी कलमकार नहीं है। और शेर देखें कि कहाँ जा रहा हूँ, पकड़िएगा जरा, कि मजबूरी में बंगले पे किए खर्च करोड़ों, अच्छा मजबूरी में बंगले पे किए खर्च करोड़ों, पर जिस्त उन्हें ठाठ की स्वीकार नहीं क्या बात है, है, क्या दो। पर जिस्त उन्हें ठाठ की स्वीकार नहीं है। वाह वाह। और शेर देखें कि कहाँ जा रहा हूँ, पकड़िएगा, जी कि धरने है सियासत में कदम रखने का जरिया, धरने है सियासत में कदम रखने का जरिया, मकसद से किसे कोई सरोकार नहीं है, बहुत अच्छा पकड़े हो भाई। मकसद से किसी को भी सरोकार नहीं है। और शेर देखें कि वो कौन है जो देश में रहता तो है लेकिन, वो कौन है जो देश में रहता तो है लेकिन, इस देश के फौजी से जिसे प्यार नहीं है, वाह वाह। इस देश के फौजी से जिसे प्यार नहीं है। और शेर देखें कि गाड़ी कहाँ ले जा रहा हूँ, कि बदनाम उसे करने की कोशिश तो बहुत की, क्या बात है, बदनाम उसे करने की कोशिश तो बहुत की, हरगिज जो मेरे देश का गद्दार नहीं है, क्या बात, क्या बात, हरगिज जो मेरे देश बहुत का अच्छा, गद्दार नहीं है। बहुत खूब, बहुत और शेर देखें कि उसको भी फितूर ऐसा जनेऊ का चढ़ा है, अच्छा जनेऊ का, उसको भी फितूर ऐसा जनेऊ का चढ़ा है, उसको भी फितूर ऐसा जनेऊ का चढ़ा है, मंदिर में जो जाने को भी तैयार नहीं है, वाह 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 वाह, मंदिर में जो जाने को भी तैयार नहीं है। बहुत खूब राजन। और मकता है कि राजन मत उसे सौंप कमान अपने वतन की, वाह राजन मत उसे सौंप कमान अपने वतन की, जो शख्स तेरी वोट का हकदार क्या बात नहीं है, है, वाह वाह जो शख्स तेरी वोट का हकदार नहीं है, वाह, हरकत से लगे दिल का वो दिलदार नहीं है, क्या बात है, जनता के लिए शख्स जो इकसार नहीं है। वाह। बहुत खूब, और जब राजन जनेऊ की बात कर रहे थे तो वो हंस रहे थे, क्योंकि कार्तिक ने भी जनेऊ पहना है और टोपी लगाई है, तो ये वो शख्स नहीं है जिसको हमने वोट देनी है। नहीं, पर आपने
कितने अच्छे से जज कर लिया कि क्या बात हुई हमारी। जी क्योंकि उन्होंने जनेऊ पहना हुआ है लेकिन वो शुद्ध हिंदू ब्राह्मण है। और दोस्तों हास्य विनोद के साथ हम इस परंपरा को, इस कवि सम्मेलन को है आगे अग्रसर करते हैं। आते हैं कार्तिक की ओर। दोस्तों कार्तिक के लिए मैं बता दूं, देवभूमि हिमाचल से है, नादौन से आए हैं और आप देख रहे हैं कि देशभक्ति का इस कदर रंग चढ़ा है कि राजनीति के ऊपर व्यंग का एक शेर अपनी टी शर्ट पे भी छपवाया है। आप देख लीजिए क्या क्या नहीं करतब कर रखे हैं। और एक युवा की अगर अंदर इतना जोश है तो सोच रहे भविष्य क्या होगा उस देश का। ये जोश युवाओं में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भारत का भविष्य है। और जो इन्होंने टी शर्ट पे लिखवाया है वही मैं आपको सुनाती हूँ। आप इधर कैमरे पे देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। जो चुनावों के दिन पास आने लगे, जो चुनावों के दिन पास आने लगे, भेड़िए भेड़ों से दिल लगाने लगे। तो देखिए कौन भेड़िया है और कौन भेड़ है, आपको सब पता है। तो दोस्तों मैं दावत सुखन देती हूँ कार्तिक शर्मा जी को। शुक्रिया मैम। तो मैं भी अपनी जी। गजल कहूंगा कि हाँ। कहीं कोई तड़पता है, कहीं कोई मचलता है। अच्छा। कहीं कोई तड़पता है, कहीं कोई मचलता है, कहीं कोई भरे आहें, कहीं कोई सिसकता है। वाह। कहीं कोई भरे आहें, कहीं कोई सिसकता है। और ये वक्त कैसा वक्त है, उस पे शेर है कि है कैसा वक्त एक के साथ एक फ्री में यूं मिलता है। एक के साथ एक फ्री में यूं मिलता है। वाह। कि है कैसा वक्त एक के साथ एक फ्री में यूं मिलता है कि जैसे आदमी ईमान के अब साथ बिकता है। क्या जैसे आदमी ईमान के अब साथ बिकता है। क्या बात। बहुत अच्छा। और अगला शेर देखिएगा कि स्वागत। जिस रास्ते पे चलने से नहीं मिलती कोई मंजिल, कि जिस रास्ते पे चलने से नहीं मिलती कोई मंजिल, क्यों तू उस राह पर फिर जान के भी पैर रखता है। क्या बात है। वाह। और अजब आलम है तेरी रेशमी जुल्फे संवरने का, अजब आलम है तेरी रेशमी जुल्फे संवरने का, जिसे अब देख कर ये पूर्णिमा का चांद ढलता क्या है। बात है। जिसे अब देख कर ये पूर्णिमा का चांद चांद ढलता है। और आज जैसा व्यंग्य नेताओं पे है, राजनीति पे है, तो आखिरी जो वक्ता है वो राजनीति व्यंग्य है कि जलाने को मकां कार्तिक, जलाने को मकां कार्तिक, तू जो चिंगारी लाया है। जलाने को मकां कार्तिक, तू जो चिंगारी लाया है, उसी की आग से नेताओं के घर चूल्हा जलता है। क्या बात है। उसी की आग से नेताओं के घर चूल्हा जलता है। वाह। बहुत बहुत खूब और बहुत बढ़िया। दोस्तों मैंने तो पहले ही कहा था कि चुनावी मौसम है तो व्यंग की छुटपुट जो है व्यंग बारिशें तो ज़रूर होंगी। और महफिल मुशायरे में आप देख रहे हैं कि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जो छुटपुट बारिशें हो रही हैं, जो बूंदें गिर रही हैं व्यंग की, उनमें आप भीग रहे हैं और आप आनंद ले रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आनंद लेने के लिए हम आमंत्रित करते हैं बहुत ही जाने माने कवि हैं, बड़े बड़े मंचों पर हास्य रंग बिखेरते हैं और हास्य के कवि तो महान हैं और वो मेडिकल इंडस्ट्री में जो हैं काम करते हैं, लेकिन समाज को भी डोज देते हैं अपनी कलम से, अपनी कविताओं से। ऐसी रचनाएं लिखते हैं कि जो है समाज को अभी इलाज करते हैं। जी बात कर रही हूँ ऋषिराज जी की। और ऋषिराज जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, आनंदपुर साहिब पंजाब से हैं। जी ऋषिराज जी आपका स्वागत करते हैं और ऋषि जी का ही लिखा हुआ एक शेर अर्ज करती हूँ। क्या खूब कहते हैं कि सच से जीतना मुश्किल पर उलझना आसान है। जीत सच की ही होती है पर युद्ध घमासान है। वाकई सच के साथ जो है अड़े रहना होता है, लड़ना होता है, लेकिन जीत तो अंतिम सत्य की ही होती है। बिल्कुल ठीक कहा। और हम दावत सुखन देते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं ऋषिराज जी को। जी धन्यवाद उर्मिल जी। एक छोटी सी कोशिश है जी। छोटी सी कविता जिसका नाम है लोकतंत्र का मजाक। अच्छा, लोकतंत्र का मजाक। अच्छा मजाक। मियाँ बीबी में हो गया झगड़ा, मियाँ बीवी में हो गया झगड़ा, कोई बात नहीं थी बड़ी। मियाँ बीवी में हो गया झगड़ा, कोई बात नहीं थी बड़ी, तुम्हारे उम्मीदवार को वोट ना दूंगी, इस बात पे थी वो अड़ी। लाख कर लिए यत्न पति ने पर वो बिल्कुल ना मानी,
अच्छा। लाख कर लिए यत्न पति ने पर वो बिल्कुल ना मानी, वोट डालूंगी तो बस विरुद्ध पति के उसने थी ये ठानी। अच्छा क्या बात है। पति ने देश धर्म समाज की दलीलें दे समझाया, अच्छा। पति ने देश धर्म समाज की दलीलें दे समझाया, पत्नी ने कर सिरे से खारिज मांग को झटके में ठुकराया। पति पत्नी की अलग पार्टी, पति पत्नी की अलग अलग पार्टी घर में ही घंघोर हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। पति पत्नी की अलग अलग पार्टी घर में ही घंघोर हो गया, बहस चले अब रोज ही घर में संसद सा माहौल हो गया। जैसे तैसे दिन बीते, अच्छा। जैसे तैसे दिन बीते और वो दिन चुनाव का आया। अच्छा जैसे तैसे दिन बीते वो दिन चुनाव का आया, वोट डाल के विरुद्ध पति के पत्नी ने अपना फर्ज निभाया। क्या बात है, क्या बात है। जिसका था इंतजार वो दिन गिनती का भी आ गया, जिसका था इंतजार वो दिन गिनती का भी आ गया, पति वाला पिट गया और उम्मीदवार पत्नी वाला छा गया। क्या बात और पत्नी ऐसा वाला होता है, उम्मीदवार जीत ऐसा गया। होता है घरों में। पर स्पष्ट बहुमत ना मिला किसी को, थी पति को अब भी आस। पर स्पष्ट बहुमत ना मिला किसी को, थी पति को अब भी आस। पति की पार्टी थी सरकार बनाने वाले आंकड़े के बहुत ही पास। क्या बात है। जोड़ तोड़ कुछ ऐसी हुई जिसे देख पत्नी गई फिर हिल। जोड़ तोड़ कुछ ऐसी हुई जिसे देख पत्नी गई फिर हिल, पत्नी वाला उम्मीदवार पति वाली पार्टी से गया था मिल। क्या बात है, क्या बात है। फिर पत्नी बोली इतने दिन क्यों करते रहे हम करते रहे लड़ाई, इतने दिन क्यों करते रहे हम करते रहे लड़ाई, नेता सारे एक ही हैं अब बात समझे आई, हमें लड़ाकर खुद फायदा अपना ही ये करते हैं, हम वोटर क्यों भावुक होकर इनके पीछे मरते हैं, वोटर को धोखा देते हैं ये दल बदलू नेता सारे। क्या बात है। वोटर को धोखा देते हैं ये दल बदलू नेता सारे, एक तरह से देखो तो चोरी करते हैं वोट हमारे, एक तरह से देखो तो चोरी करते हैं वोट हमारे, जहां नहीं तुम चाहते थे, जहां नहीं तुम चाहते थे वोट तुम्हारी वहां पहुंचाते हैं, बेवकूफ हमें बनाते हैं, मजाक लोकतंत्र का उड़ाते हैं, मजाक लोकतंत्र का उड़ाते हैं। क्या बात है ऋषिराज जी, वाकई ये सच्ची घटनाएं होती हैं। खुद हमारे घर में हुई, हमारी सासू माँ कहती उनको वोट देनी है, हमने कहा उनको देनी है, पति ने कहा उनको देनी है, और एक ही घर में जब 3 जगह वोट जाती है तो आप देखिए सब खराब होता है। लेकिन बहुत पहले की बात है, लेकिन हमने फिर जो है अगली बार सासू माँ को समझाया देश हित के बारे में कि क्या सही क्या गलत। उनको था एक परंपरागत वोट डालने की आदत। खैर अब आते हैं जरा ऋषिराज से लौटकर इधर को आते हैं, और दोस्तों हमारी महफिल में एक उस्ताद शायर बैठे हैं, गज़ल नज़म के लिए जाना माना चेहरा है और अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। बात कर रही हूँ जनाब डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी साहब की। आप नरेला दिल्ली से हैं, और आप जिस तरह से कलाम कहते हैं तो उसमें व्यंग भी होता है और हकीकत भी होती है। तो इनके बारे में मैं एक बात और कहूँ कि इन्हीं के गज़ल का एक शेर मैं इनको अर्ज करती हूँ और दावत सुखन के लिए। कहते हैं कि फरेबी भ्रष्ट ढोंगी चोर बदअय्यार हत्यारे, फरेबी भ्रष्ट ढोंगी चोर बदअय्यार हत्यारे, है एक से एक बढ़ के किरदार नेताओं के लश्कर में। क्या बात है। तो देखिए जो नेतागिरी करनी इतनी आसान थोड़ी ना होती, कब किसको उठवाना है, कब किसको कुटवाना है, कब किसको मरवाना है, सारे काम नीचे ही नीचे उनके गुर्गे सारे कर लेते हैं। तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है राजनीति में, दोनों ही पक्ष हैं। तो लेकिन राजनीति का जो चेहरा हमने देखा है, जो फिल्मी किरदारों ने हमें दिखाया है, जो हकीकत में भी देखते हैं, शायद उस चीज़ को एक कलमकार बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करता है। तो दोस्तों आगे जो है बढ़ते हैं उनकी और सुनते हैं, देखते हैं आज उनके तरकश में कौन से तीर हैं व्यंग के। जी स्वागत है हजरत साहब। शुक्रिया जी। नाजरीन, शायरी इशारों की ज़ुबान होती है, इसी हवाले से मैं एक मुकम्मल गज़ल जी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। जी। मतला कुछ यूँ है, समात फरमाइएगा। लकड़ी के घोड़े को चेतक मनवाने की तैयारी है। क्या बात है। लकड़ी के घोड़े को, लकड़ी के घोड़े को चेतक मनवाने की तैयारी है, भूल गए उत्थान समर है, न कि मैदाने अय्यारी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। लकड़ी के घोड़े को चेतक मनवाने की तैयारी है, भूल गए उत्थान समर है, न कि मैदाने अय्यारी है। और शेर देखिएगा कि आने वाली पीढ़ी तुमको
माफ भला क्या कर पाएंगी। क्या बात है हसन साहब। आने वाली पीढ़ी तुमको माफ भला क्या कर पाएंगी। जय चंदों को शह देते हो, सत्ता से अंधी यारी है। क्या बात है, वाह। आने वाली पीढ़ी तुमको माफ भला क्या कर पाएंगी। जय चंदों को शह देते हो, सत्ता से अंधी यारी है। और शेर देखिएगा, पल पल मौका, पग पग धोखा, क्या बात? अवसरवादी खेल खिलाड़ी। क्या बात है, क्या बात है। पल पल मौका, पग पग धोखा, अवसरवादी खेल खिलाड़ी। देख संभल कर आगे बढ़ना, ये सत्ता की गलियारी है। क्या बात है, वाह। क्या बात है। पल पल मौका, पग पग धोखा, अवसरवादी खेल खिलाड़ी। देख संभल कर आगे बढ़ना, ये सत्ता की गलियारी है। और अब का दारोगा उल्टा है। क्या बात है। अब का दारोगा। अब का दारोगा उल्टा है, चोर नहीं माँ को पकड़े है। क्या बात है। अब का दारोगा उल्टा है, चोर नहीं माँ को पकड़े है। धोखे में मत रहना कि तेरी इस दारोगा से यारी है। क्या बात है, क्या बात है। निशान अब का दारोगा उल्टा है, चोर नहीं माँ को पकड़े है। धोखे में मत रहना कि तेरी इस दारोगा से यारी है। और घोर विरोधी, भ्रष्ट फरेबी, मक्कार प्रपंची एक हुए। क्या बात है, वाह। घोर विरोधी, भ्रष्ट फरेबी, मक्कार प्रपंची एक हुए। सोच समझकर नेता चुनना, हरसू फैली अंधियारी है। हरसू फैली अंधियारी है। क्या बात है। घोर विरोधी, भ्रष्ट फरेबी, मक्कार प्रपंची एक हुए। सोच समझकर नेता चुनना, हरसू फैली अंधियारी है। और शेर देखिएगा, नीति न नेता, नीति न नेता। नीति न नेता, झूठे वादों की खींचे हैं लंबी रेखा। क्या बात है। क्या बात नीति न नेता, झूठे वादों की खींचे हैं लंबी रेखा। वोट मिले चाहे देश बिके, इनकी मतलब से यारी है। क्या बात, क्या बात, वाह। नीति न नेता, झूठे वादों की खींचे हैं लंबी रेखा। वोट मिले चाहे देश बिके, इनकी मतलब से यारी है। और मक्तार्ज करता हूँ, विश्व हमारी ओर तके है। वाह। संभलो हसरत एक हो जाओ। क्या बात है। विश्व हमारी और तके है। वाह वाह वाह। विश्व हमारी ओर तके है, संभलो हसरत एक हो जाओ। ज्ञानवान भारत की फिर से गुरु बनने की तैयारी है। क्या बात है, क्या बात ज्ञानवान है, वाह। भारत की फिर से गुरु बनने की तैयारी है। लकड़ी के घोड़े को चेतक मनवाने की तैयारी है। भूल गए उत्थान समर है, न कि मैदाने अय्यारी है। और अब का दारोगा उल्टा है, चोर नहीं माँ को पकड़े है। धोखे में मत रहना कि तेरी इस दारोगा से यारी है। वाह वाह। बहुत खूब सर। तो दोस्तों, विश्व गुरु तो भारत को बनना ही है, क्योंकि ऐसे ऐसे गुरु उस्ताद हमारी महफिल में बैठे हैं जो ऐसी रचना धर्मिता करते हैं, देश की बंद आंखें खोलते हैं लोगों की। तो जाहिर सी बात है, भारतीय सनातन संस्कृति तो जो है पहले से ही सर्वसिद्ध है, तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं। और महफिल शबाब पर है व्यंग बाण के साथ। आज बारिशें हो रही हैं व्यंग बाण की, क्योंकि राजनीति के ऊपर कटाक्ष है, व्यंग्य है, और कुछ भी आ सकता है। शायर है, प्यार मोहब्बत भी हो सकती है कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, समय को जो है, जो घट रहा होता है समाज में, उसी चीज़ को अच्छा शायर, एक अच्छा लेखक वही होता है जो घटना चक्र पर अपनी कलम रखता है। और फिर से हम दावत सुखन देते हैं राजन सुदामा साहब को। और जी राजन जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। गजल का मतलब यूं है कि ले लिए गिद्ध भी हाँ, अमान में क्या, अच्छा। गिद्ध। ले लिए गिद्ध भी अमान में क्या, दम नहीं उनकी अब उड़ान में क्या। वाह वाह वाह। और शेर देखे कि नेवले सांप घर संभालेंगे, नेवले सांप घर संभालेंगे, अक्ल को दे दिया है दान में क्या। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दम नहीं उनकी अब
उड़ान में क्या। वाह वाह राजन वाह। और शेर देखे बतौर खास कि एक होशियार एक हो नादान, एक होशियार एक हो नादान, मेल है उनके दरमियान में क्या, दम नहीं उनकी अब उड़ान में क्या। और शेर देखें कि वक्त रहते अगर न संभले तो, वक्त रहते अगर न संभले तो, तीर बच पाएगा कमान में क्या। वाह राजन भाई वाह, बहुत अच्छा। दम नहीं उनकी अब उड़ान में क्या। और शेर पकड़िएगा कि बेल पर चोर हैं सभी बाहर, बेल पर बेल पर चोर है सभी बाहर, फर्क दिखता है पर गुमान में क्या। वाह वाह वाह। पकड़ लिए क्या भाई, बात। पकड़ लिए। दम नहीं उन पता लग गया कहाँ जा रहे हैं। उड़ान में क्या। और हमारे दर्शक भी समझ गए हैं। जी। और एक हादसा हुआ था तो उस पर शेर कहा है कि जी। हार कर आम जन को दे गाली, हार कर आम जन को दे गाली, खूं भी आए न तब उफान में क्या, क्या बात। दम नहीं उनकी अब उड़ान में क्या। और शेर है कि रोज कानून तोड़ते हैं जो, कानून तोड़ते हैं जो, रोज कानून तोड़ते हैं जो, है यकीन का संविधान में क्या। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत खूब। दम नहीं उनकी अब उड़ान में क्या। और बतौर खास मक्ता देखिएगा जी। कि वोट से ही जवाब दे राजन, वाह वाह, क्या संदेश है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वोट से से ही जवाब दे राजन, तुझको रहना नहीं जहान में क्या। क्या बात है, वाह दम वाह वाह। नहीं उनकी अब उड़ान में क्या। गिद्ध ले लिए गिद्ध भी अमान में क्या, वाह वाह। दम नहीं उनकी अब उड़ान में क्या। बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब। और दोस्तों देखा आपने बात को कितने सलीके से, कितने करीने से, व्यंग के माध्यम से कही है कि पर्दे के साथ बात है, समझने वाला समझता हर जज्बात है। और इस कड़ी में आगे आते हैं हमारे जो एक और नव, मतलब मैं कहती हूँ कि युवक हैं और ऊपर से देवभूमि हिमाचल से हैं, तो पवित्र भूमि से, पवित्र तो सारी भारत भूमि है लेकिन देवभूमि ही कहा गया है, तो फिर देवभूमि को सोचकर ही कहा गया है विधि विधान में, शास्त्रों में, क्योंकि जब उनकी संस्कृति जो है अपने मुंह बोलती है, उनका जो है हुलिया ही बता देता है अपने आप पे, अपनी संस्कृति को संभाले हुए हैं, अपने संस्कार को संभाले हुए हैं। और उनको फिर से दावत सुखन देती हूँ कार्तिक शर्मा। शुक्रिया मैम। गजल देखिएगा कि नज़ारे अच्छे दिनों के हमें यूं दिखने लगे। कहा कि अच्छे दिन नज़ारे, अच्छा कि नज़ारे अच्छे दिनों के हमें यूं दिखने लगे हैं,
दुकानों पर आजकल गांव आकर बिकने लगे। क्या वाह बात है, वाह, दुकानों क्या पर बात है भाई, आजकल क्या बात गांव है। आकर बिकने कि लगे। नजारे अच्छे बहुत गहरा दिनों सीन, के बहुत बढ़िया। हमें यूं दिखने लगे हैं। वाह। दुकानों पर गांव आजकल दुकानों पर गांव। आजकल गांव आकर बिकने लगे हैं। नदी धरती मोर और बीज, नदी धरती मोर और बीज, ये खुश किस बात पे हैं, बताओ इन्हें हकीकत की बादल छटने लगे। क्या बात है, बताओ इन्हें हकीकत कि बादल छटने लगे हैं। और किसी ने कांटे बिछाए हैं रिश्तों के दरमियां यूं। आपने कहा था, आपकी व्यंग है उसी पे है कि किसी ने कांटे बिछाए हैं रिश्तों के दरमियां यूं, निभाए ज्यों ज्यों मेरे दिल में छाले पड़ने लगे। क्या बात। निभाए ज्यों ज्यों मेरे दिल में छाले पड़ने लगे हैं। और सफर हमने जिस्म से, सफर हमने जिस्म से रूह तक का कुछ यूं किया। क्या बात है। सफर हमने जिस्म से रूह तक का कुछ यूं किया है, छुपी चोटों के निशान अब उभर के दिखने लगे। क्या बात है, क्या बात है, मुकर्रर भाई मुकर्रर। सफर हमने जिस्म से रूह तक का कुछ यूं किया है, सफर हमने जिस्म से रूह तक का कुछ यूं किया है, छुपी चोटों के निशान अब उभर के दिखने लगे हैं। क्या बात है। और किस प्रकार से आस्था क्या चीज है, उस पे एक शेर है कि किसी पत्थर को किसी के यकीन ने जिंदा किया है। किसी पत्थर अच्छा को मिसरा है भाई। कि किसी पत्थर को किसी के यकीन ने जिंदा किया है, दुकानों पर बुत खुदा के निशा बन बिकने लगे हैं। क्या बात है, दुकानों क्या बात। पर बुत खुदा के निशा बन बिकने लगे हैं। वाह। और आगे शेर है, उसमें एक शब्द आता है सलीवे उल्फत यानी मोहब्बत की राह में, अच्छा। कि सफर के बीच क्या हाथ उसने छोड़ा हमारा, सफर के बीच क्या हाथ उसने छोड़ा हमारा, सलीवे उल्फत में हाफने और थकने लगे। क्या बात है। सलीवे उल्फत में हाफने और थकने लगे। हैं। क्या बात है। और उसकी खूबसूरती पे एक शेर है आखिरी का कि गजल में उन्हें गुले गुलबदन कार्तिक ने कहा जब, वाह। गजल में उन्हें गुले गुलबदन कार्तिक ने कहा जब, गुलिस्ताने दिल में वो खुशबू बन खुलने लगे हैं। गुलिस्ताने दिल में वो खुशबू बन खुलने लगे। बहुत खूब। और दोस्तों, इनकी उम्र से इनके अनुभव का अंदाजा नहीं लगा सके थे आप। आप उम्र पे मत जाइएगा। आजकल के बच्चे जो है, नौजवान जो है, इतना कुछ देख रहे हैं, इतनी जल्दी समझ रहे हैं। तो दोस्तों, महफिल का आगाज़ इतना अच्छा है, सोचिए अंजाम कहाँ जा रहा है। महफिल शबाब पर है और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारे जो शायर बैठे हैं व्यंग बाण लिए, एक से बढ़कर एक। और जी बात करिए ऋषिराज जी की, और उनको मैं फिर से सादर आमंत्रित करती हूँ एक पारी और खेलने के लिए। जी ये मुशायरा इलेक्शन स्पेशल है, तो उसी हिसाब की एक रचना है मेरे पास। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खबर चुनाव की आई है। अच्छा। शेरों ने उपवास रखे हैं, शेरों ने उपवास रखे हैं, हिरण बचाने की कस्में खाई हैं, अरे वाह। जब से खबर चुनाव की आई है। क्या बात जब से है। खबर चुनाव की आई है। हाँ। लंबे चौड़े दे दे भाषण, लंबे चौड़े दे दे भाषण, हजम कर रहे खाया राशन। नेताओं की फौज को देखो, अब करने चली भलाई है, जब से खबर चुनाव की आई है, जब से खबर चुनाव की आई है। एक दूजे को झूठा कहते, अच्छा। एक दूजे को झूठा कहते, खुद को कहते सच्चा। एक दूजे को झूठा कहते, खुद को कहते सच्चा, ना ही अनपढ़ आज का वोटर, ना ही है वो बच्चा। क्या बात है। बहुत अच्छे वाह। बहुत अच्छे। बहुत ना ही गजब। अनपढ़ आज का वोटर, ना ही है वो बच्चा। सबक सिखाने की अब के, सबक सिखाने की अब के मन में वोटर के आई है, जब से खबर चुनाव की आई है, जब से खबर चुनाव की आई है। जात पात पे बांटा है, जात पात पे बांटा है, कहीं लालच दिया है चोखा, वादे करते बड़े बड़े पर देंगे बस ये धोखा। क्या बात। वाह। वाह। वादे करते बड़े बड़े पर देंगे बस ये धोखा, मुद्दा कर कोई गरम पुराना, धर्म के नाम पे आग लगाई है, वाह, जब से वाह, वाह। खबर चुनाव की आई है, जब से खबर चुनाव की आई है। झांसे में कहीं आना जाना इनके, झांसे में कहीं आना जाना इनके, बदले लेना तुम भी गिन गिन के, पैसे लेकर वोट जो दोगे,
पैसे लेकर वोट जो दोगे आने वाली नस्लों को क्या मुंह दोगे। क्या बात है, वाह। पैसे लेकर वोट जो दोगे आने वाली नस्लों को क्या मुंह दोगे। कल तक था नहीं जिन्हें राशन मिलता, कल तक था नहीं जिन्हें राशन मिलता, उन्हें जा रही शराब पिलाई है। क्या बात जब से है, खबर वाह, चुनाव की आई हकीकत है। है, जब से खबर चुनाव की आई है, शेरों ने उपवास रखे हैं, हिरण बचाने की कस्में खाई हैं। जब से खबर चुनाव की आई है, खबर चुनाव की आई है। और कुछ हिरन वाकई भोले भाले होते हैं, लेके शराब दे देंगे वोट, लेकिन ये बहुत गलत बात है। तभी वो हिरन हाँ, है। हाँ, तभी वो हिरन है और वो भी शेर बन सकते यही हैं। मौका हिरन से शेर बनने का। सही बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत व्यंग में कविता आपने कही ऋषि जी, बहुत बहुत बधाई। और अब हम आते हैं डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी साहब की और आपने इनको थोड़ी देर पहले भी सुना था, उनको फिर से सादर आमंत्रित करते हैं। जी शुक्रिया जनाब, सखी जी। सीधा गजल के मतले पर आता हूँ। मतलब जी, कुछ यूं स्वागत। है, हाँ। ये भी चुनाव के हवाले से ही है कि कैसी ये जमहूरियत और कैसा ये उन्माद है। जमहूरियत लोकतंत्र, कैसी ये जमहूरियत और कैसा ये उन्मान है, कत्ल करने के लिए अब हर कोई आज़ाद है। क्या बात है, क्या बात है। कैसी ये जमहूरियत और कैसा ये उन्माद है, कत्ल करने के लिए अब हर कोई आज़ाद है। और छीन ली मासूम से दहशत ने माना शोखियाँ, छीन ली मासूम से दहशत ने माना शोखियाँ, घर मगर शैतान तेरा भी कहाँ आबाद है। क्या बात है। घर मगर शैतान तेरा भी कहाँ आबाद है। और ये चरागा आशियाने शोहरतें किस काम की, क्या बात है। ये चरागा आशियाने शोहरतें किस काम की, घर में बच्चा या कोई बूढ़ा अगर नाशाद है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये चरागा आशियाने शोहरतें किस काम की, घर में बच्चा या कोई बूढ़ा अगर नाशाद है। और ख़ास तवज्जो चाहूँगा इस शेर पर कि उठते ही दीवार घर में वो ढलकना अश्क का, क्या बात है। उठते ही दीवार घर में वो ढलकना अश्क का, माँ की बंजर आँखों को अब भी वो मंजर याद है। बहुत खूब। उठते ही दीवार घर में वो ढलकना अश्क का, माँ की बंजर आँखों को अब भी वो मंजर याद है। और नफरतों के बीज बोने वाले आखिर एक दिन, क्या बात है। नफरतों के बीज बोने वाले आखिर एक दिन, क्या बात है। नफरतों के बीज बोने वाले आखिर एक दिन, खुद कहेंगे बिन मोहब्बत जिंदगी बर्बाद है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब हसन नफरतों के बीज बोने वाले आखिर एक दिन, खुद कहेंगे बिन मोहब्बत जिंदगी बर्बाद है। और बड़ा प्यारा शेर है, ए खुदा ऐसा किसी कम ज़र्फ का लेना पड़े, ए खुदा ऐसा किसी कम ज़र्फ का लेना पड़े, वक्त ऐसा मत दिखाना बस यही फरियाद है। बहुत अच्छा। ए खुदा ऐसा किसी कम ज़र्फ का लेना पड़े, वक्त ऐसा मत दिखाना बस यही फरियाद है। और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, काट डाले पर मेरे सयाद ने हसरत मगर, काट डाले पर मेरे सयाद ने हसरत मगर, भूल बैठा वो की उड़ना अब भी मुझको याद है। बहुत अच्छे। काट डाले पर मेरे सयाद ने हसरत मगर, भूल बैठा वो की उड़ना अब भी मुझको याद है। कैसी ये जमहूरियत और कैसा ये उन्माद है, कत्ल करने के लिए अब हर कोई आज़ाद है, हर कोई आज़ाद है। बहुत खूब। बहुत खूब। और हसरत साहब बहुत ही बढ़िया। और वाकई राजनीति के साथ साथ जो है देश में जो कुछ हो रहा है, वो राजनीति अगर ठीक हो तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जीवन सहज सरल हो जाता है आम आदमी का। बहुत खूब हसरत साहब। नाज़रीन, जो खातून अभी हमें दावत सुखन पेश कर रही थी, वो बहुत अपने आप में आला दर्जे की शायरा हैं। मैं उनसे भी इल्तिजा करता हूं कि वो भी अपने कलाम से हमें रूबरू कराएं। जी। मैं डॉक्टर उर्मिला कौशिक सखी से इल्तिजा करता हूं कि वो भी अपनी बहुत कोई शुक्रिया। गज़ल नज़म या कुछ हमें जी जी, बहुत शुक्रिया हसरत साहब। जी जी जब आप सबको तैयार किया आज व्यंग्य बार छोड़ने के लिए, तो मैंने भी जो है रात को एक कविता लिखी है दोस्तों, बिल्कुल ताज़ा तरीन कविता है, ताज़ा हालात पे है, वोट के ऊपर है कि वोट का महत्व बताने की कोशिश की है। ध्यान चाहूंगी ऋषि जी, जी सोच समझकर वोट डालना,
अगर अपने वतन से प्यार बहुत है। सोच समझकर वोट डालना अगर अपने वतन से प्यार बहुत है। तुम सरहद के भीतर के हो सैनिक, तुम सरहद के भीतर के हो सैनिक, पर नेताओं में गद्दार बहुत हैं, पर नेताओं में गद्दार बहुत हैं। और लाल बहादुर और अटल के जैसे, लाल बहादुर अटल के जैसे कद्दावर किरदार बहुत हैं। और देश की रक्षा करने वाले चौकस चौकीदार बहुत हैं। वाह वाह। और धोती, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, धोती टोपी तिलक जनेऊ पहने। अभी इन्होंने पहना हुआ है जनेऊ। धोती की कमी है बस। हाँ, धोती टोपी तिलक जनेऊ पहने विलायती बाबू होशियार बहुत है। विलायती बाबू होशियार बहुत है। पहुंचे हो, वाह। और वक्त आने पर हाथ हिला दे, वक्त आने पर हाथ हिला दे, पप्पू से लाचार बहुत है। वक्त आने पर हाथ हिला दे, वक्त आने पर हाथ हिला दे, पप्पू से लाचार बहुत है। और दशकों की इज्जत दामाद खा गए, दशकों की इज्जत दामाद खा गए। ऐसे भी हालात बहुत हैं, ऐसे भी हालात बहुत हैं। और याद आए तो मन खिल जाता है, याद आए तो मन खिल जाता है। ऐसे ऐसे दमदार बहुत हैं, ऐसे ऐसे दमदार बहुत हैं। और आपका अपना सगा नहीं कोई, आपका, आपका जनाब, आपका अपना सगा नहीं कोई। बिजली पानी भले ही मुफ्त है, आपका अपना सगा नहीं कोई। बिजली पानी भले ही मुफ्त है। सोच समझकर वोट डालना अगर अपने वतन से प्यार बहुत है। और देखिए दोस्तों, सबका ध्यान चाहती हूँ कि नेताओं में भी अभिनेता है, नेताओं में भी अभिनेता है। सच्चे झूठे किरदार बहुत हैं, सच्चे झूठे किरदार बहुत हैं। और थोड़ा सा दर्द भी है कविता में। युवा पढ़ा लिखा है लेकिन, युवा इंजीनियर बैठे हमारे साथ, युवा पढ़ा लिखा है लेकिन दुख है बेरोजगार बहुत है। युवा पढ़ा लिखा है लेकिन दुख है बेरोजगार बहुत है। सूझबूझ और मनन चिंतन की, सूझबूझ और मनन चिंतन की सखी अब दरकार बहुत है, सखी अब दरकार बहुत है। सोच समझकर वोट देना अगर अपने वतन से प्यार बहुत है, अगर अपने वतन से प्यार बहुत है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज की जो महफिल है देशभक्ति के नाम थी, क्योंकि देश को जो है हमें हर नागरिक को अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए। एक वोट से भारत का भविष्य बदल सकता है, इसलिए सोच समझकर वोट दीजिए, अच्छे बुरे की परख कीजिए। और यही कहते हैं हमारे शायर, हमारे कवि अपने ताज़ा हालात में। आज की जो कलमकारी थी, आज जो जितने भी कविताएं थी, यही संदेश देती हैं कि अपने नागरिक होने का हक अदा करें। दोस्तों, आज की महफिल आपको निसंदेह अच्छी लगेगी कि और दिन से हटके थी, तो बहुत जल्द लेकर आएंगे एक और महफिल। और अब हमारे जो चार चांद बैठे हैं, हसरत साहब हैं, कार्तिक जी हैं और राजन सुदामा जी हैं, ऋषि राज साहब हैं, सभी बैठे हैं। सबका धन्यवाद करते हैं जस्ट टीवी की ओर से। और इस वायदे के साथ जा रही हूँ, बहुत जल्द लौटूंगी एक और खूबसूरत महफिल लेकर। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार इसी तरह देते रहें। बेहद शुक्रिया, धन्यवाद।